नमस्कार किसान भाइयों, यदि आपने इस साल मेंथा की फसल लगा रखी है और आपके मेंथा की फसल अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रही है, फसल पीली पड़ रही है, उसकी बढ़वार अच्छे से नहीं हो रही है और आपकी मेंथा की फसल में कुछ बीमारियां लगी हुई हैं और आप चाहते हैं कि आपकी जो मेंथा की फसल है, उसकी ग्रोथ तेजी से हो, फसल में फुटाव ज़्यादा हो, पत्ते चौड़े हों और फसल एकदम हरी-भरी रहे, अर्थात उसके अंदर कोई बीमारी ना लगे। तो आपने एकदम सही वीडियो पर क्लिक किया है, आप एकदम सही वीडियो देख रहे हैं। तो दोस्तों, मैं महिपाल सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल एमएस टेक्निकल खेती। तो किसान भाइयों, जब हम मेंथा की फसल को लगाते हैं और लगभग 20 से 25 दिन के आसपास की जब हमारी फसल हो जाती है या 1 महीने के आसपास की हो जाती है, तो हम देखते हैं कि हमारी जो मेंथा की फसल है, उसका जो फुटाव है वो कम है, उसकी ग्रोथ भी कम है, जो फसल पीली पड़ रही है और फसल का रंग पीला है और जो हमारे पौधे हैं वो काफ़ी पतले हैं, कमज़ोर हैं। तो किसान भाइयों, मेंथा की फसल में ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, फुटाव को बढ़ाने के लिए और जो आपकी फसल है वो पीली ना पड़े और फसल के अंदर कोई बीमारी ना लगे, जो आपके पौधे पतले हैं या कमज़ोर हैं या फसल मर चुकी है, उसको तेज़ी से बढ़ाने के लिए आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा खाद बताऊँगा, ऐसे फर्टिलाइज़र बताऊँगा, जिन्हें यदि आप अपनी मेंथा की फसल में डाल देते हैं, तो आपकी जो मेंथा की फसल है, वो लगभग 8 से 10 दिन के अंदर ही दुगनी हो जाएगी और जो आपके पौधे हैं, उनका फुटाव तेज़ी से बढ़ जाएगा और आपकी फसल एकदम हरी-भरी रहेगी, पत्तियाँ चौड़ी रहेंगी और फसल का रंग एकदम काला रहेगा किसान भाइयों। तो आप वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए, ये वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनसे छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली घंटी को भी दबा दें, ताकि हमारे आने वाले ऐसे ही नए वीडियो के नोटिफ़िकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। किसान भाई, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जो आपने मेंथा की फसल लगा रखी है, सबसे पहले आपको क्या करना है, उसकी आपको निराई करनी है। यानी जो आपकी फसल है, यदि उसके अंदर खरपतवार वगैरह है, किसी प्रकार के भी खरपतवार हैं या घास है या कूड़ा-कबाड़ जो भी है, तो पहले आप उसकी साफ-सफाई करें, उसकी आप निराई करें, गुड़ाई करें, अच्छी तरीके से। उसके बाद ही आप इन खादों का प्रयोग कर सकते हैं किसान भाइयों। और जब किसान भाइयों आप अपने मेंथा की निराई कर दें, उसकी गुड़ाई कर दें, तो लगभग आप उसमें 2 से 3 दिन तक पानी ना लगाएँ, अर्थात उसे ऐसे ही छोड़ दें, ज़मीन को अच्छे से सूखने दें, ताकि जो आपकी खरपतवार आपने निकाली थी उसके अंदर से या जो आपकी निराई करी थी, गुड़ाई करी थी, वो अच्छे से सूख जाएँ। और मेंथा की फसल की निराई-गुड़ाई करने के लगभग 2 या 3 दिन के बाद में आपको ये खादें डालनी है। इन बातों का आप विशेष ध्यान रखें। अब किसान भाइयों, मैं आपको बता देता हूँ कि आपको मार्केट से कौन-सी खादें लेकर आनी है, कौन से फर्टिलाइज़र लेकर आने हैं किसान भाइयों। तो इसके लिए किसान भैया आपको जो मार्केट से खाद और फर्टिलाइज़र लेकर आने हैं, आपको 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेकर आना है यूरिया, जिसे हम नाइट्रोजन के नाम से जानते हैं। और इसके साथ किसान भैया आपको दूसरा जो प्रोडक्ट ऐड करना है, ये आपको करना है मेंथा स्पेशल या माइक्रो न्यूट्रिएंट, किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, जो अच्छी कंपनी हो उसी का लेना है। इसकी यदि हम डोज़ की बात करें तो आपको लगभग 3 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़ लेना है किसान भाइयों। और तीसरा किसान भाई, इसमें आपको ऐड करना है कार्टब हाइड्रोक्लोराइड। इसकी यदि हम डोज़ की बात करें तो आप लगभग 3 से 4 किलोग्राम प्रति एकड़ ले सकते हैं किसान भाइयों। ये तीन ही खाद आपको मार्केट से लेकर आनी है किसान भाइयों। यदि किसान भाइयों आपकी फसल ज़्यादा कमज़ोर है या उसके अंदर फुटाव ज़्यादा ही कम है, तो आप इसमें किसान भाइयों 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ऐड कर सकते हैं ह्यूमिक एसिड, जो ब्लैक कलर का आता है, काले कलर का राख की तरह आता है। अब इसके लगाने का तरीका किसान भाइयों, ये सारी खादें आपको मार्केट से लेकर आनी है और मार्केट से लाने के बाद में आपको जो आपने यूरिया ली है, उसमें अच्छे से इन्हें मिक्स करना है किसान भाइयों। और दोपहर के बाद में आपकी जो मेंथा की फसल है, उसमें आपको फेंक देना है या बखेर देना है और बखेरने के बाद किसान भाइयों, शाम के समय आपको अपने मेंथे की सिंचाई कर देनी है। सिंचाई किसान भाइयों हल्की करनी है और मेंथा की सिंचाई जब भी आप करें किसान भाइयों, तो शाम के समय में करें या रात के समय में करें और पानी हल्का दें हमेशा। पानी ज़्यादा ना दें, यदि आप ज़्यादा पानी देंगे तो मेंथा की जो फसल वो मर जाएगी या खराब हो जाएगी किसान भाइयों। तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि सिंचाई जो होती है मेंथा की, बहुत ही हल्की होती है किसान भाइयों। जब आपकी मेंथा की फसल बड़ी हो जाए और ज़मीन को पूरी तरह से ढक ले, तो आप उसकी किसी भी समय सिंचाई कर सकते हैं और किसी प्रकार से भी कर सकते हैं किसान भाइयों। तो किसान भैया, आप अपने मेंथा की फसल में इस खाद को लगा सकते हैं और अपने मेंथा की फसल की ग्रोथ बढ़ा सकते हैं, फटाव बढ़ा सकते हैं और अपनी फसल को जल्दी से तैयार कर सकते हैं किसान भाइयों। यदि किसान भाइयों आपको किसी अन्य फसल के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर मैंने चैनल पेज पर दे रखा है, वहाँ से आप ले सकते हैं और अपनी फसल का किसी भी प्रकार की फसल आपकी उसका फ़ोटो डाल सकते हैं और मुझसे कोई भी जानकारी ले सकते हैं किसान भाइयों। किसान भाई, जानकारी देने में लगभग 1 से 2 घंटे की देर हो सकती है, परंतु जानकारी आपको ज़रूर मिलेगी किसान भाइयों। यदि किसान भाइयों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।